तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए हम सब स्टार्ट करते हैं। भारत के जितने भी बंदरगाह है वो सब बंदरगाहों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे आप देखिएगा कि हर कहीं न कहीं एग्जामों में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि ये बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, वो किस प्रकार का बंदरगाह है और उसकी खासियत क्या है। इस सब हमें जरूर एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आइए हम लोग करके एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं कि पश्चिमी घाट में हम लोग जितने पश्चिमी घाट में से जितने भी बंदरगाह उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद पूर्वी घाट में हम लोग जितने भी बंदरगाह उसको देख लेंगे। देखिए मेरे भाई, देखिए बंदरगाह जो है ना, ये आपको अगर पूछा जाएगा किस अनुसूची का ये में आता है तो 7वीं अनुसूची में। और भारत में लगभग जानते हैं 13 गो बड़े बंदरगाह हैं और लगभग छोटे और मझले जो बंदरगाह हैं लगभग 200 से अधिक है। अब पूछेगा कि बड़े बंदरगाह किस अनुसूची में, तो देखिए अनुसूची 7 होगा, लेकिन कहेगा कि किस सूची में, तो आपको सूचियां आपको बनाई गई जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आपको मिलेगा। तो ये बड़े बंदरगाह जिसमें आएगा ना वो आपको होगा संघ सूची में, और इस पे जो कानून जो बनाता है वो आपको संसद बनाता है। उसी तरह से जैसे छोटे और मझले जो बंदरगाह होते हैं आपको समवर्ती सूची में आएगा, और समवर्ती सूची में जो आता है उस पर जो कानून जो बनाता है आपको आपको बनाता है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के बनाते हैं। आइए हम लोग करके कहने का मतलब क्या है, पश्चिमी घाट में जितने बंदरगाह है उस सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए पहला जो बंदरगाह है एक दाहेज बंदरगाह है, ठीक है ना। दाहेज बंदरगाह है, ये पूछेगा कहाँ पे, तो देखिए गुजरात में स्थित है। गुजरात में 2 बंदरगाह, एक दाहेज है एक कांडला बंदरगाह है। दाहेज पूछेगा कैसा बंदरगाह थी, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है रसायन बंदरगाह। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उसका आयात निर्यात होता है। बंदरगाह का मतलब ही होता है कि जल के माध्यम से क्या होता है कि किसी अन्य देश से सामान को मंगाया जाता है और या जल के माध्यम से अपने देश से किसी सामान को दूसरे देश में पहुंचाया जाता है। यही बंदरगाह का काम होता है। तो देखिए कहने का मतलब रसायन बंदरगाह का मतलब ये होगा कि रासायनिक जो जितने भी पदार्थ होते हैं यहीं पर आके उतारे जाते हैं या यहीं से निर्यात आयात होते हैं। एक प्रकार के एक कृत्रिम बंदरगाह। उसके बाद देखिए एक कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह के बारे में अगर पूछा जाए तो कांडला बंदरगाह देखिए एक ऐसा बंदरगाह है, एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी गुजरात में ही स्थित है, और एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्वेश्चन हमसे पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह बताइए मेरे भाई जो ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना होता है, या जो ज्वारीय बंदरगाह हो तो वो कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, तो गुजरात में है। भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह बताइए जिसे रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं मेरे भाई, तो उसका क्या नाम है, दाहेज बंदरगाह है। उसके बाद एक और बंदरगाह है जिसका नाम है दोहा बंदरगाह। दोहा बंदरगाह भी आपको गुजरात में मिलेगा। और एक और बंदरगाह चलते हैं आगे, तो मुंबई में देखिए मुंबई में बंदरगाह आपको 2 को मिलेगा। एक आपको मिलेगा मुंबई बंदरगाह, एगो नाहवा सोभा बंदरगाह, यानी कि मुंबई बंदरगाह एगो नाहवा सोभा बंदरगाह 2 को मिलेगा। मुंबई बंदरगाह की खासियत क्या है, यह देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि बताइए मुंबई बंदरगाह, ये ऐसे नहीं पूछेगा, बोलेगा बताइए देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है या देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह। ये कहाँ पे, तो मुंबई में। और जानते हैं मुंबई बंदरगाह बहुत बड़ा बंदरगाह है, और जानते हैं कि यहाँ पे भार ना बहुत सामान यहाँ पे उतारे जाते हैं, लाए जाते हैं, आयात निर्यात होते रहता है, तो इसलिए यहाँ पे भार ज्यादा है। इसलिए इसके भार को कम करने के लिए इसके बगल में नाहवा सोहवा बंदरगाह लाया गया है जिसका नाम हो गया है कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं गोवा में। गोवा में एकमात्र बंदरगाह जिसका नाम है मार्मा गोवा। जिसका नाम क्या है, मार्मा गोवा। कैसा बंदरगाह है भैया, तब प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग कर्नाटक पढ़ते हैं। कर्नाटक में देखिए एकमात्र बंदरगाह जिसका नाम है मंगलूर बंदरगाह, एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह। उसके बाद आइएगा यहाँ पे केरल। केरल में 2 बंदरगाह मिलेगा, जैसे एक मिलेगा कोची बंदरगाह, एक मिलेगा कालीकट। कोची बंदरगाह भी प्राकृतिक बंदरगाह है और कालीकट भी बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह। आप नाम सुने होंगे, आप जब आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि कालीकट बंदरगाह से ही पुर्तगाली यात्री भारत में प्रवेश किए थे। अब पहला पुर्तगाली आने वाला था वास्को चचा आए थे, वास्को डेगामा आए थे। देखिए अब इसमें हमसे देखिए ये जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया है पंडित दीनदयाल, ठीक है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सागर बंदरगाह इसका नाम हो गया है। जैसे मुगल सराय जो जंक्शन है उन्हीं के नाम पर रखा है पंडित दीनदयाल जो जंक्शन रखा गया है, तो यहाँ भी उन्हीं का नाम है, यानी कि कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सागर बंदरगाह। दूसरी बात खासियत इसमें है कि इसमें पूछेगा पश्चिमी घाट में कितने कृत्रिम बंदरगाह है,
तो आप इसमें देखिएगा, एक तो आपको दहेज मिलेगा कृत्रिम बंदरगाह, और एक आपको मुंबई में मिलेगा कौन सा, नाहवा शोभा बंदरगाह। दो ऐसे बंदरगाह मिलेंगे जो कृत्रिम बंदरगाह होंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पूर्वी घाट में स्थित जितने भी बंदरगाह है उस सब के बंदरगाहों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहला स्टार्ट करते हैं कोलकाता। कोलकाता में आपको देखिएगा तो दो बंदरगाह है, एक कोलकाता बंदरगाह, एक हल्दिया बंदरगाह है। देखो कोलकाता बंदरगाह कोलकाता में बहुत बड़ा बंदरगाह है, और जानते हैं इसके भार को कम करने के लिए, जैसे मुंबई में भार को वहन कम करने के लिए नौवा शोभा बनाया गया, वैसे ही इसके भार को कम करने के बगल में हल्दिया बंदरगाह बनाया गया। कोलकाता बंदरगाह की खासियत क्या है मेरे भाई, ये एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है, और नदीय बंदरगाह यानी कि नदियों पर स्थित एक सबसे बड़ा ये बंदरगाह माना जाता है। दूसरा क्या है मेरे भाई, एक देखिए उड़ीसा में आप जाइएगा तो पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा में जाइएगा तो कौन सा बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह है। और ये पूछेगा किस प्रकार का बंदरगाह है मेरे भाई, एक प्रकार कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद आप आगे देखिएगा एक विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम मतलब आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है, और ये कैसा बंदरगाह भैया, तो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत मेरे भाई, ये प्राकृतिक बंदरगाह तो है, सबसे खासियत बात है कि सबसे गहरा बंदरगाह है। तो क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि बताइए कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है। देश का सबसे रासायनिक बंदरगाह कौन सा है, तो ये आपका दहेज बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह या ज्वारीय बंदरगाह वाला बंदरगाह कौन सा है भैया, तो कांडला बंदरगाह है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में 3 बंदरगाह आपको मिलेगा, जैसे एन्नोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एक चेन्नई बंदरगाह, ये 3 मिलेगा। देखिए एन्नोर बंदरगाह जो है ये एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और इसका अब नाम बदल गया है। इसका नाम अब याद करना है क्या, कामराज बंदरगाह। तो क्वेश्चन इससे पूछेगा, बताइए कि किस बंदरगाह का नाम वर्तमान समय में कामराज बंदरगाह रखा गया है, तो इसका नाम क्या हो गया है, एन्नोर बंदरगाह। ये कहाँ पे मेरे भाई, तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, एक और आपको मिलेगा तूतीकोरिन। तूतीकोरिन एक प्रकार कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, और इसका भी नाम अब वर्तमान में बदल गया है, बीओ चिदम्बरम बंदरगाह रख दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चेन्नई बंदरगाह के बारे में बात करते हैं, ये एक प्रकार कृत्रिम बंदरगाह है और सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई कि देश का सबसे प्राचीनतम यानी कि प्राचीन बंदरगाह, प्राचीन समय से यहाँ पे आयात निर्यात होता था जल मार्ग के आधार पर, तो होता था कोई चीज, चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद एक और आपको मिलेगा, वो केन्सासू प्रदेश में मिलेगा, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये एक प्रकार कृत्रिम बंदरगाह है, आपको कहाँ मिलेगा, अंडमान निकोबार में। तो ये जितने भी बंदरगाह है उस सब बंदरगाहों को आप देख लीजिए, एक बार अच्छे ढंग से आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार 2 बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। आपके जितने भी बंदरगाह होंगे इससे आपको जरूर एक न एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। तो आप इसको एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर द बेस्ट।